पंजाब की कमान सौंपे जाने के बाद कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह राजा ने उनका समर्थन किया और उन्हें बधाई दी। उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके लिखा कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनने पर उनको ढेरों शुभकामनाएं। सिद्धू सरदार गजरते भी हैं और बरसते भी हैं, ठोको गुरु ठोको। वही कोरोना प्रोटोकॉल के बीच आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, जो 13 अगस्त तक चलेगा। मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए मॉनसून सत्र के काफी हंगामेदार होने की उम्मीद है। विपक्ष ने कोरोना, किसान आंदोलन, महंगाई, तेल की बढ़ी कीमत, इन सब मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं वो, जबकि इन सब के बीच सरकार की चुनौती करीब 24 बिलों को सदन में पारित करवाने की रहेगी। एक दिन पहले सभी दलों की बैठक में पीएम मोदी ने कहा था कि दोनों सदनों में सार्थक बहस होनी चाहिए। उन्होंने सभी दलों को भरोसा दिया कि उनके दिए गए सुझाव पर काम करने के लिए सभी तरह की कोशिश की जाएगी। इस बार के मॉनसून सत्र में कुल 19 दिन कामकाज होगा और तय किया जाएगा कि दोनों सदन सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चलेंगे। खबर यह भी कि सुबह 11 बजे लोकसभा में और दोपहर 12 बजे राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं। नोटिस हम दिए हैं, इन्फ्लेशन पे दिए हैं, चंद लोग फार्मर्स इश्यू पे दिए हैं, तो उन मुद्दों को यहाँ पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में किन चीज़ों पे मंजूरी मिलती है या एग्री होते हैं, वो विषय आएगा। लेकिन हम तो इन्फ्लेशन और फार्मर इश्यू उठाने वाले हैं। देखिए, आज मॉनसून सत्र की शुरुआत है, 13 अगस्त तक ये चलेगा। लेकिन राजनीतिक हालात इस वक्त अगर देखें तो मॉनसून सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है और इसके संकेत विपक्ष की तरफ से दिए भी जा रहे हैं। और खास मुद्दा इसमें रह सकता है जिस तरीके से किसान लगातार बैठे हुए हैं अपनी बात को लेकर, उस पर चर्चा हो सकती है। पेट्रोल और डीजल के दाम जो आसमान छू रहे हैं, उस पर यहाँ पर हंगामा हो सकता है। बढ़ती महंगाई को लेकर, कृषि कानून को लेकर, तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष ने अपनी तैयारी कर ली है सरकार को घेरने की। जबकि इन सब के बीच सरकार की चुनौती देखिए क्या रहेगी। करीब 24 बिल ऐसे हैं जिनको सदन में पारित करवाने की कोशिश सरकार की तरफ से होगी। एक दिन पहले सभी दलों की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बैठक में कहा कि दोनों सदनों में सार्थक बहस होनी चाहिए। उन्होंने सभी दलों को भरोसा दिया कि उनके दिए गए सुझाव पर काम करने के लिए सभी तरह की कोशिश भी की जाएगी। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी नीरज, कल बैठक हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्थक बहस की बात कही और ये कहा कि जो भी विषय होंगे उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन विपक्ष की तैयारी क्या है? देखिए, विपक्ष की तैयारी यहाँ दिख रही है। तृणमूल कांग्रेस के तमाम सांसद जो हैं साइकिल रैली निकाले। हमारे साथ डेरेक ओब्रायन है, उनसे बात करते हैं। डेरेक, क्या लगता है किन मुद्दों को उठाएंगे? पेट्रोल डीजल तो सबसे बड़ा मुद्दा है। डेरेक, देखिए साइकिल रैली निकाली है और यहाँ आप देख सकती हैं अभी मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद तमाम टीएमसी के सांसद पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ यहाँ रैली निकाल रहे हैं और ये मांग की जा रही है। वो बात नहीं कर रहे हैं, मौन व्रत जरूर दिख रहा है उनका, लेकिन जो साइकिल पे सवारी है और जो उन्होंने लिखा पेट्रोल डीजल के हाइक के बारे में, वो ये बात दिखा रहा है कि ये एक सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है जिसको विपक्ष बड़े जोर शोर के साथ आज जब मॉनसून सत्र का शुरुआत होना है तो सदन में उठाएगा। संसदीय कार्य मंत्री ने क्या कहा, जरा सुनिए। स्ट्रक्चर डिबेट जो कुछ भी नोटिस देना है वो देने दो। सरकार बीएससी में वगैरह तैयार होगा। सरकार किसी चर्चा से भाग नहीं रहे। सरकार सदन, जैसे कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सार्थक चर्चा होना चाहिए। यानी नीरज, देखिए, चाहे प्रहलाद जोशी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, सबकी तरफ से कहा जा रहा है कि सार्थक चर्चा होना जरूरी है। किसी भी विषय से सरकार भाग नहीं रही है, चाहे वो पेट्रोल डीजल का विषय हो, चाहे वो बढ़ती महंगाई का विषय हो या कृषि कानून पर अगर आप चर्चा करना चाहें। लेकिन सीधे तौर पर संकेत ये है कि चर्चा की जाए और मॉनसून सत्र को हंगामेदार ना करके अपनी बात रखी जाए। रोको नीरज, देखिए, बिल्कुल टीएमसी के सांसद जो उनसे बात करते हैं। मुद्दा क्या होगा जो सदन में मुद्दा क्या हो?
सदन के माध्यम से सारा दुनिया को जानना पड़ेगा। हाँ जो पेट्रोल डीजल गैस को जो दाम जी बढ़ गया, हाँ इतना कभी नहीं बढ़ा। हाँ इसलिए दाम कमाने के लिए हाँ सरकार को, प्रधानमंत्री जी को हाँ दृष्टि आकर्षण करने के लिए ये प्रतिवाद चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पेट्रोल डीजल के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने रैली निकाली है। तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर से संसद भवन तक नई साइकिल खरीदी है सर आप लोगों ने। साइकिल अरेंज किया है पार्टी जी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस अरेंज किया है। अरेंज के तो आगे और किन किन मुद्दों को रखेंगे सरकार के खिलाफ? बहुत है, बहुत है। हाँ। कोविड-19 जो हो रहा है, वैक्सीन नहीं मिला जी या क्राइसिस हो रहा है सारा देश में, बंगाल में, हाँ। इसलिए मैं प्रोटेस्ट करेगा। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि तमाम मुद्दों को देखेंगे, जो विपक्ष उठाएगा उसको पे भी चर्चा होगी। क्या उम्मीद है? वो बात के साथ काम नहीं हुआ जी। वो बात ही है, काम नहीं है। वो बात ही है, काम नहीं है। काम नहीं है तो क्या लगता है सरकार कुछ करेगी इस बार सदन में? हंगामेदार रहने की उम्मीद है। पार्लियामेंट तो आज से शुरू होगा। एक सेकंड जी आराम से जी एक सेकंड। सरकार क्या करेगा हम ना जानना चाहते हो। पार्लियामेंट सारा देश को पब्लिक जानना चाहते हो कोविड के बारे में, थर्ड वेव के बारे में। आतंक है सारा देश में। बिल्कुल तृणमूल का कहना है कि तमाम मुद्दों पे सरकार जो है विफल रही है और पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। जी नीरज, अब अगर कोई और नेता आपसे जुड़ते हैं जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये इसी बीच हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए मानसून सत्र की शुरुआत होनी है 13 अगस्त तक, ये सत्र जो कि है चलना भी है। और जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, क्योंकि देखिए अभी से प्रदर्शन शुरू हो भी चुका है। हमने दिखाया आपको किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं वो दरअसल साइकिल रैली निकाल रहे हैं और बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। नीरज आप जरा रहिए साथ। भारत में काम कर रहे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ने आरोप लगाया